नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। सब लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान भारत की आत्मा है, लेकिन भारतीय संविधान की आत्मा हमारी सनातन संस्कृति और संस्कार है। इसी विषय पर हमारी संस्था संस्कृति संज्ञान पूरे 22 वीडियो की एक सीरीज बना रही है। संविधान में 22 अध्याय हैं और हर अध्याय के ऊपर एक चित्र है। 22 चित्र हैं और ये चित्र नंदलाल बोस जी ने बनाए हैं। बनाने में उनको 4 वर्ष लगे। 21,000 रुपये उन्होंने उस समय लिए थे, मतलब आज के 50 करोड़ के करीब इतना उन्होंने लिया था। और ये जो सारे चित्र हैं पूरे भारतवर्ष की हजारों साल की संस्कृति, सभ्यता, संस्कार के प्रतीक हैं। इन चित्रों पर हमने अपने पुराने वीडियो, इससे पहले हम 3 वीडियो हमारे YouTube चैनल पर हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये आप अवश्य देखें। अब ये जो वीडियो है ये है हमारा अध्याय 2। अध्याय 2 है नागरिकता का। इसमें देखेंगे जो इसके जो ऊपर आप देखेंगे जो चित्र बना हुआ है, ये आश्रम के द्वारा संचालित वैदिक काल का एक गुरुकुल है। अब आप देखो, इसमें गुरुकुल में अगर आप देखेंगे कि प्राकृतिक सुंदरता है, चारों तरफ हरियाली है और जो इसके रास्ते और घर बने हुए हैं वो प्रकृति से सामंजस्य रखते हुए बने हुए हैं। इसमें अगर आप देखेंगे कि प्रकृति के साथ साथ मानव के रहस्य को जानने की उतावलापन है। एक निर्माण करने के लिए, चरित्र निर्माण करने के लिए एक गुरु है और गुरु की बात को मानने के लिए एक शिष्य है। ये है एक आदर्श गुरुकुल। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गुरुकुल प्रणाली है वो सर्वप्रथम वैदिक काल में ही शुरू हुई। गुरुकुल का मतलब गुरु का घर। वहाँ पे छात्र 8 साल की उम्र में आ जाता था, 25 साल तक रहता था। और गुरुकुल में कोई भेदभाव नहीं था। वहाँ पे राजा का बच्चा भी आता था, वहाँ पे एक भिखारी का भी आता था, उसके दरबारी का भी आता था और सबके साथ गुरु का एक सा ही व्यवहार था। छात्र वहाँ पे अनुशासित होते थे। समय से उठना, समय से सोना, समय पर हर प्रक्रिया समय पर करनी, ये गुरुकुल की श्रेष्ठता थी। और जो गुरुकुल में जो शिक्षा प्रणाली थी वो प्रकृति के 5 तत्व हैं प्रकृति में। जल है, मिट्टी है, अग्नि है, वायु है और आकाश है। जल से, अब जो शिक्षा प्रणाली भी इसी तरह से उन्होंने बनाई थी गुरुकुल में। जल से क्या मतलब? पाठ्यक्रम। जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो तरल हो, सहज हो, जल्दी से उपलब्ध होने वाला हो। उसके बाद आता है पाठचर्या, पठन। पाठन कैसा हो? मिट्टी जैसा। जैसे मिट्टी में बीज अंकुरित होता है, उसके स्पर्श से, उसके सामंजस्य से उसकी बीज अंकुरित होता है। तीसरा है परीक्षण। परीक्षण कैसा हो? अग्नि जैसा, कि भाई वो उसको निखारे, उसमें ऊर्जा पैदा करे। जो अच्छी चीजें हैं उनको वो जलाकर, उनको वो तपाकर निखारे और जो बुरी चीजें हैं उनको भस्म कर दे। चौथा क्या है? फिर प्रबंधन। प्रबंधन बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रबंधन कैसा हो? प्रबंधन वायु जैसा हो। प्रबंधन में जैसे वायु में प्रेरित करने वाला हो, उत्साहित करने वाला हो, प्रोत्साहित करने वाला हो। और जो उसका प्रशिक्षण है वो आकाश जैसा हो, स्थिर हो, स्थायी हो, मर्म स्पर्शी हो, सर्वव्यापी हो। इन 5 तत्वों को लेकर ही गुरुकुल शिक्षा प्रणाली बनी। अब अगर आप गुरुकुल की शिक्षा जो प्रणाली थी उस समय की, बहुत ही आधुनिक थी। 18 विषय पढ़ाए जाते थे उसमें उसके बाद हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट भी थे। आपने देखा होगा, नालंदा, तक्षशिला, बाहर से बहुत से विद्यार्थी उसमें पढ़ने आते थे। तो ये जो चित्र लगाया गया है, इसका क्या तात्पर्य है ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप देखें 1850 में, 1850 तक भारतवर्ष में 7 लाख से ज़्यादा गुरुकुल थे।
100% वहाँ पर साक्षरता थी। अंग्रेजों ने, जब मैकाले ने कहा था, खुद ही कहा था कि जब तक इनकी गुरुकुल व्यवस्था रहेगी भारत को हम गुलाम नहीं बना सकते। तो उन्होंने कानूनों द्वारा, नियमों द्वारा गुरुकुलों पर प्रतिबंध लगाया, भारतीय शास्त्रों पर प्रतिबंध लगाया, धर्म के जो शास्त्र थे उन पर प्रतिबंध लगाया, और हम धीरे धीरे उनकी जो अभारतीय शिक्षा थी उसके गुलाम हो गए, जिसकी वजह से आज देखते हैं ये सारी जो समस्याएं आ रही हैं। तो इस चित्र को लगाने के लिए क्या अभिप्राय था जो हमारे संविधान निर्माता थे कि भाई आदर्श नागरिक कैसे बनेगा। ये जो चैप्टर है जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक हैं, ये नागरिकता पर है। आदर्श नागरिक तभी बनेगा जब उसकी आदर्श शिक्षा होगी, आदर्श संस्कार होंगे, और ये केवल गुरुकुल के द्वारा ही दिए जा सकते हैं। इसीलिए ये चित्र लगाया है कि उनका ये सपना था कि आने वाली जो पीढ़ी है वो ये जो अभारतीय शिक्षा प्रणाली है हमारे यहाँ, उसको धीरे धीरे वो उसको परिवर्तित करके ये जो गुरुकुल प्रणाली है, जो इसकी हमारी शिक्षा प्रणाली की जो नींव है वो गुरुकुल प्रणाली होनी चाहिए। उसके ऊपर हम आधुनिक शिक्षा, जैसे पहले भी थी, आधुनिक शिक्षा का परिवेश रहेगा। उसमें हमारे जो छात्र हैं वो आविष्कारिक बनेंगे, इन्वेंशन करेंगे, लेकिन उनकी जो नींव होनी चाहिए वो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की होनी चाहिए। इसलिए ये इसमें चित्र लगा हुआ है। और अगर गुरुकुल से ही, चूंकि ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि गुरुकुल में साल की उम्र में बच्चा जाता था, 25 साल तक रहता था, और ये उम्र ऐसी है कि इस उम्र में बच्चा जिस संस्कार में रहता है, जैसी चीज़ें सीखता है, वो उसके खून में समाहित हो जाती है। तो इससे एक आदर्श नागरिक बनेगा। आदर्श नागरिक होगा तो वो अनुशासित होगा, वो राष्ट्र प्रेमी होगा, वो राष्ट्र के बारे में सोचेगा। और चूंकि हमारी तो कल्पना है, वसुधैव कुटुंबकम की हमारी कल्पना है, वो तभी पूरी होगी। और सर्वे भवन्तु सुखना वाली जो हमारी भावना है वो तभी पूरी होगी। इसीलिए ये चित्र संविधान निर्माताओं ने इसमें लगाया है। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने कहा कि पहले 7 लाख थे, अब घटते घटते मुश्किल से 10,000 भी गुरुकुल नहीं बचे। तो ये हर भारतीय का एक प्रयत्न होना चाहिए, उसका सपना होना चाहिए कि इस प्रणाली को हम पुनर्स्थापित करें, पुनर्जीवित करें, ताकि भारत विश्व गुरु बने। ऐसे चित्र को मेरा सत सत नमन। हमारे साथ आज श्री संजय राय भी हैं, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, दैनिक आज के ब्यूरो चीफ हैं। इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि इस चित्र को लगाने के पीछे, संविधान में इतने महत्वपूर्ण चित्र को लगाने के पीछे हमारे संविधान निर्माताओं का क्या उद्देश्य या क्या सपना रहा होगा। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने विस्तार से बताया कि ये नागरिकता के संबंध में जो भारतीय संविधान में बातें कही गई हैं या जो प्रावधान किए गए हैं, उसमें गुरुकुल का चित्र है। अब इस चित्र के माध्यम से इस चित्र को ये नागरिकता के पृष्ठ पर ही क्यों लगाया गया? गुरुकुल, मैं ये 2 शब्दों की व्याख्या करूंगा, पहला गुरु और दूसरा कुल। गुरु में 2 शब्द हैं, गु और रु। गु संस्कृत में अगर आप देखेंगे तो गु का मतलब होता है अंधकार और रु का मतलब होता है प्रकाश। जो आपको अंधकार से निकाल करके प्रकाश की तरफ ले जाए वह गुरु है। गुरु का एक दूसरा अर्थ ये भी होता है श्रेष्ठ, जो आपको ज्ञान दे करके, जो श्रेष्ठ है वो आपको ज्ञान देता है, आपकी अज्ञानता को दूर करता है और आपको ज्ञान की प्रकाश की तरफ ले जाता है। दूसरा शब्द है कुल। कुल का दूसरा अर्थ है सर परिवार। तो गुरुकुल में जो शिक्षा पद्धति थी वो परिवार की तरह से थी और वहाँ पर श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण किया जाता था, चरित्र निर्माण होता था गुरुकुल में। और नागरिकता और चरित्र निर्माण का आपस में बहुत गहरा संबंध है। नागरिक का मतलब ही है श्रेष्ठ व्यक्ति। अगर आप
इसमें जो नागरिकता के प्रावधान किए गए हैं इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सरकार किसी को अगर नागरिकता देने का अधिकार रखती है तो सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास, संसद के पास उसकी नागरिकता छीनने का भी अधिकार है, इसी में रखा गया है। तो गुरुकुल में भी ऐसा था, जो उद्दंड छात्र रहता था, विद्यार्थी रहता था, उसको बाहर किया जाता था। और ये आज के समय में अगर हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को देखें और इस संविधान के उद्देश्यों को देखें तो मुझे ऐसा लगता बहुत ही दुखद तस्वीर है। आज के समय में टीचर और स्टूडेंट, टीचर जो है वो इंस्ट्रक्टर बन गया है, स्टूडेंट जो है लर्नर है, वो लर्न कर रहा है, वो खाली सीख रहा है, उस गुण अर्जित करने की तरफ उसका ध्यान नहीं है। और टीचर के ऐसे कई कानूनी प्रावधान किए गए हैं, शिक्षक जो है वो छात्र को दंड भी नहीं दे सकता। दंड कौन कौन से दे सकता है ये भी नहीं पता है। तो गुरुकुल, इस जो मैं संविधान की बात करूं तो गुरुकुल का जो चित्र है, ये चित्र ये संकेत देता है कि योग्य नागरिक ही नागरिकता की गरिमा को बनाए रख सकता है। और दूसरा संकेत ये है कि योग्य नागरिक बनने के लिए आवश्यक है कि हम योग्य शिक्षा और योग्य संस्कार प्राप्त करें। और योग्य शिक्षा और योग्य संस्कार हमें गुरु से ही मिल सकता है। तीसरा जो इसका उद्देश्य जो मैं समझता हूं कि गुरुकुल में सबको शिक्षा दी जाती थी और आज भी दी जा रही है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। लोग भारत को पिछड़ा हुआ देश के रूप में बाहर विदेशों में प्रचारित करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात होती है। मैं उनसे, मेरा ये सवाल है, गार्गी कौन थी, अपाला कौन थी? लव कुश वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे, वहां पर एक छात्रा का नाम आता है आत्रेयी। आत्रेयी कौन थी? ये बालिका थी। लोपामुद्रा, सुजाता, प्रमद्वरा, रहु, ये सारी स्त्रियां, ऋषि पुत्रियां, इन्होंने अध्ययन करके ज्ञान अर्जित किया था गुरुकुलों में ही। तो मेरा कहने का मतलब है कि आधुनिकता के साथ हम अपने जो हमारी सनातन परंपरा रही है, जहां पर शिक्षा मुफ्त में दी जाती थी गुरुकुल में, और वहां पर योग्य नागरिकों को पैदा किया जाता था। योग्य नागरिक ही समाज को दिशा देते हैं। और शिक्षा जो होती है वो जन्म से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती है। ज्ञान अर्जित करने की कोई सीमा नहीं है। तो यह जो चित्र है, इस चित्र के माध्यम से यह संकेत किया गया है कि अगर आपको नागरिक, सही तरीके से नागरिक बनना है, अपने अधिकार हासिल करने हैं, तो आपको योग्यता भी अर्जित करनी पड़ेगी। और उस योग्यता के लिए शिक्षा और संस्कार आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। मेरे विचार से यही इसका उद्देश्य है। बहुत अच्छा, आपने बहुत ही अच्छी तरह से ये बताया। और हमारा तो ये उद्देश्य है संस्था का कि हम भारत सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि ये जो संविधान की जो कॉपी है उसको हर परिवार में उपलब्ध कराएं और इसको कक्षा 5 से लेकर कक्षा 12 तक इसको नियमित पढ़ाया जाना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। क्योंकि ये जो 5 से लेकर 12 तक की जो उम्र होती है, कक्षा 5 से कक्षा 12 तक की ऐसी उम्र है कि उसमें बच्चा जो संस्कार उसके अंदर वो पढ़ेगा, जो वो देखेगा, वो उसके खून में समाहित हो जाते हैं और इससे हम एक आदर्श नागरिक पैदा कर पाएंगे। भारतवर्ष में आदर्श नागरिक होंगे क्योंकि उनकी जब योग्य शिक्षा होगी, उनके योग्य संस्कार होंगे, तो वो एक योग्य नागरिक बनेंगे। तभी हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। नमस्कार।